हम इस वक्त जगरगुंडा में हैं और यहाँ पर जो गांव वाले हैं वो 54 गाँव का एक मेला यहाँ पर लगता है, उसके विषय में यहाँ पर चर्चा हो रही है और इनके ठीक बीच हम बैठे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बरसों पहले यहाँ पर आना बहुत मुश्किल था, लेकिन हम 7-8 साल पहले जब स्कूल की पहली घंटी बजी थी, लेकिन उससे पहले भी यहाँ क्या हालात थे, यहीं की मिट्टी में जो लोग जन्मे हैं उनसे ही समझने की कोशिश करेंगे और अब क्या क्या बदलाव आया है। आपका नाम? शंकर राव। शंकर राव जी सर। शंकर जी, आप यहीं पैदा हुए जगरगुंडा में? जी, जन्म से यहीं पैदा हुआ था। क्या हालात थे जब पहले जगरगुंडा में सलवा जुड़ुम के लोगों को लाकर रखा गया और आसपास पूरे नक्सली रहते थे, सड़क नहीं थी, वो दौर भी हमने देखा है, तो उस वक्त से लेकर अब तक क्या क्या बदल गया? पहले क्या था और अब क्या क्या हो गया? पहली समस्या रोड पूरे जाम थे, आना जाना बहुत परेशानी थी, बारूदों के बीच में थे। अब शासन प्रशासन हमारे जगरगुंडा क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा कार्य किया। आप देख ही रहे होंगे, आप दंतेवाड़ा रोड से आए हैं, ये रोड भी टोटल क्लियर है। लेकिन 2005 से पहले तो जगरगुंडा एक ठीक ठाक कस्बा था, यहाँ पर सब कुछ था। ऐसा क्या हुआ 2005 के बाद जो सारी स्थितियाँ बदल गई और फिर सब ठीक होते होते 12-13 साल लग गए? देखिए, हालात के हिसाब से हर चीज़ बदलता है, आप जानते हैं। हालात के हिसाब से, पहले हालात के हिसाब से जैसा था वो था, अब शासन प्रशासन अपनी यहाँ की हालत को बदलती। क्या क्या हो गया यहाँ पर? क्या क्या सब चीज़ हो गया सर। बैंक आ चुकी है, एटीएम जो हमने 100 सालों में भी नहीं देखा था यहाँ, आज एटीएम है, बैंक है। आज ग्रामीण जो मनरेगा कार्यक्रम होता है, जो भी पंचायत का है या शासकीय कर्मचारी चाहे जो भी विभाग का, आज आप अपना पैसा यहाँ पे एटीएम के द्वारा ले रहे हैं और बराबर सब यहाँ खाता खोल लिए। आप खुद क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ सर, टीचर हूँ सर, जगरगुंडा प्रॉपर। हमारा जन्म स्थान यहीं पर है। हम लोगों ने बहुत कुछ झेला। उस समय एक शिक्षा के नाम से जाना जाता था जगरगुंडा, और सबसे पावरफुल थी जगरगुंडा। हमारे दोनापाल भी उतना डेवलपमेंट नहीं था जो जगरगुंडा था। उसके बाद से 2000 के बाद से हम लोग का नक्सली प्रकोप के चलते धीरे धीरे हमारा क्षेत्र दबता गया। क्या हुआ था उस वक्त यहाँ 2005 में? अगर कुछ उस वक्त की बात है आप बता पाए? जी, उस समय सला जुड़ुम का दौर था सर। पूरा मतलब पूरे तीनों रास्ता ब्लॉक था, तो फिर हम लोग बहुत परेशानी झेले। यहाँ पे खाने पीने का हर चीज़ का समस्या रही। जुड़ुम के दौरान फिर मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ, डॉक्टर रमन सिंह जी का। फिर हमने हमारा मतलब पूरे क्षेत्र के आंगनबाड़ी स्कूल सभी बंद थे। फिर उनसे हमने मांग किया यहाँ पर सला जुड़ुम जितने भी हैं राजशहर में, उनके नाम से एक स्कूल खोला जाए। फिर उन्होंने स्कूल दिया और शिक्षकों की नई भर्ती की। उसके बाद शिक्षा प्रणाली फिर यहाँ स्टार्ट हुआ। ठीक हुई जी, ठीक हुई। उसके बाद 2009 की स्थिति में मतलब सला जुड़ुम एक उसमें अंतिम सीमा पर थे सर। उस समय फिर कांग्रेस की सरकार आई। उस समय हमारे तत्कालीन मंत्री जो कवासी लखमा जी थे, उनका दौरा यहाँ आकस्मिक दौरा हुआ। उस समय उन्होंने देखा कि वास्तव में स्कूल नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। चारों तरफ काटे ही थे सर। ना तो आवागमन की सुविधा थी, ना बस थी, कोई भी सुविधा नहीं था। सिर्फ हम लोग एक जानवर की ज़िंदगी जीते थे। उन्होंने यहाँ स्कूल खोलना प्रारंभ किया। स्कूल के बाद धीरे धीरे हर चीज़, हर सुविधाएं, हर मूलभूत समस्या को यहाँ पे दिए। वो स्कूल कवर करने हम लोग आए थे। आपका नाम क्या भाई साहब? मैं कृष्ण कुमार नाग। कृष्ण कुमार जी। कृष्ण कुमार जी, क्या क्या, और अब तो गांव में हम टीवी, डिश एंटीना और ये तमाम चीज़ें देख सकते हैं। जी जी। लेकिन दुनिया के लिए भरोसा करना मुश्किल होगा कि 10 साल पहले यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। 10-12 साल पहले जी जी नहीं था यहाँ। निश्चित रूप से उस समय का जो दौर था, सड़वा जुलूम का जब यहाँ दौर प्रारंभ हुआ, तो पूर्ण रूप से हमारा जो जगरगुंडा क्षेत्र है वो दुनिया से कट गया था लगभग। तो और जैसे ये आज की जो वर्तमान स्थिति है, और निश्चित रूप से शासन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र के विकास के बारे में काफ़ी अभी का जो वर्तमान परिवेश है उसमें शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित हुआ है। और राज्य आप देख रहे हैं कि तीनों तरफ के जो, चाहे दोरनापाल का या रास्ता हो या फिर हमारा दंतेवाड़ा जिला से या फिर बीजापुर जिला, निश्चित रूप से तीनों रोड जुड़ चुके हैं। तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों की, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, आवागमन में क्षेत्र में हो, या तो फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, लगभग क्षेत्र की संपूर्ण जो पब्लिक है उनको निश्चित रूप से इस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है। शायद आने वाले समय में और भी लोगों तक ये सुविधाएं पहुंचेंगी, ऐसा मैं शासन प्रशासन से उम्मीद करता हूँ। आप लोग तो युवा हैं, जब नक्सलवाद एकदम ख़त्म होने वाला है, अब क्या उम्मीदें हैं रोज़गार को लेकर, पढ़ाई को लेकर और आसपास, और क्या लगता है कि क्या सुविधाएं आप लोगों को मिल सकती हैं? और अपना नाम भी बता दीजिएगा। मैं अरुण शुक्ला, मैं 2000 का जन्म हुआ हूँ। मैं तो 2006-07 के बाद से देखा हूँ क्षेत्र को।
मतलब यहाँ पे आने के लिए हमको इसीलिए मैंने बोला कि हाँ नहीं आप कुछ कहना ये माइक मेरे को दे देंगे। अच्छा ले लीजिए। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ हम लोग ऐसा स्थिति झेले, दोरनापाल से एक बार पैदल आए हैं, ऐसा स्थिति भी झेले। उसके बाद कुछ दिन ऐसा हुआ है कि हम लोग 12-12 किलोमीटर पैदल आते थे। जब हमारा शीतकाल छुट्टी और गर्मी छुट्टी उसको भी हम पैदल झेले हम लोग, ऐसा स्थिति झेले। और हमारा धीरे धीरे ऐसा स्थिति बदला है। और यहाँ स्कूल नहीं था, हम लोग पढ़ने के लिए हम हॉस्टल ढूंढते थे दोरनापाल में जाके, वहाँ सीट फुल हर जगह। हम लोग कहीं ना कहीं जाके कैसा न कैसा करके पढ़ाई किए। अब क्या उम्मीद है कि क्या लगता है कि अब सरकारें नहीं, क्या करें? अब उम्मीद नहीं। जब से कवासी लकमा मंत्री बने उसके बाद हमारे जगरगुंडा में स्कूल खुल गया, सब कुछ हो गया हमारे क्षेत्र के। हम तो अभी पास हो गए 12वीं, उसके बाद के जो बच्चे अभी घर से 11वीं-12वीं पढ़ने के लिए, घर से अपना पढ़ाई लिखाई करने के लिए घर से ही आना जाना कर रहे हैं। इसके लिए हम कवासी लकमा को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वही मैं कह रहा था कि अब जैसे आप लोग युवा हैं, पढ़ाई पूरी हो गई, कॉलेज जाएंगे, तो अब क्या चाहते हैं कि जो बच्चे स्कूल ख़त्म कर लेते हैं उनके लिए और रोज़गार के लिए और क्या सुविधाएं, और ख़ास करके तब जब अब कहा जा रहा है कि नक्सलवाद ख़त्म हो गया है। तो नक्सलवाद ख़त्म हो गया, बहुत अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं नक्सलवाद ख़त्म होना, युवा लोग को रोज़गार देना। हम भी पढ़े लिखे लड़के को रोज़गार दिया जाए, हम भी चाहते हैं। लेकिन ये लोग बाहर ही से लाते हैं, भर्ती कर देते हैं, इसको लाएंगे उसको लाएंगे, भर देते हैं। तो आप चाहते हैं कि जो स्थानीय युवा उनको रोज़गार मिले, तो हम भी यही चाहते हैं। यही उम्मीद है आप लोगों को। हाँ, ज़रा सोचिए, अगर 13 साल तक किसी जगह में कोई स्कूल सिर्फ खौफ में बंद रहे। ये जगरगुंडा है, नक्सलियों की अघोषित राजधानी हुआ करती थी, और जिस गेट के अंदर से हम घुस रहे हैं वहाँ कैंप है, और इसके ठीक आगे भी एक गेट है, और वहाँ से जगरगुंडा की शुरुआत होती थी। लेकिन आप समझिए कि एक तरह से किले के अंदर जगरगुंडा के लोग रहते थे जो नक्सलियों से पीड़ित थे, और इसके चारों तरफ नक्सलियों का इलाका था। इनके लिए जो रसद आता था, जो राशन आता था, वो भी आप समझिए कि 6 महीने का राशन कई बार एक साथ आता था, और एक बाड़े के अंदर बसे हुए लोग उस राशन का इस्तेमाल करते थे। जगरगुंडा को नक्सलियों की अघोषित राजधानी इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ से लोगों का बाहर जाना एक तरह से बहुत मुश्किल हुआ करता था। लेकिन हमेशा से जगरगुंडा ऐसे नहीं था। जगरगुंडा ने गाहे बगाहे ज़ख्म देखे, लेकिन 2005 से पहले तक ये एक ठीक ठाक कस्बा हुआ करता था जहाँ स्कूल, क्लिनिक सब कुछ था। लेकिन सलवा जुड़ुम आंदोलन में जगरगुंडा तबाह हो गया। नक्सलियों और जुड़ुम के बीच खूनी मुठभेड़ में जगरगुंडा को दंतेवाड़ा और सुकमा से जोड़ने वाली जो सड़क थी वो उड़ा दी गई थी। 2005 में ये इलाका दुनिया से बिल्कुल कट चुका था। बाद में जगरगुंडा में सलवा जुड़ुम के लोग रहने लगे और उन्हें बचाने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती हुई थी। लेकिन अब काफ़ी कुछ बदल चुका है। ये तस्वीरें, क्योंकि पहले यहाँ सड़क मार्ग से आना एक तरह से मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा था। बहुत मुश्किल से और बहुत वक्त लगाकर बेहद ख़राब सड़क के ज़रिए, सड़क उसे कह सकें तो परिभाषा के हिसाब से, आप पहुँचते थे। अब यहाँ पर आपको घरों में लाइट भी दिख रही है, कुछ घरों में बिजली के खंभे और तमाम गाड़ियाँ भी खड़ी दिख रही हैं। लेकिन यकीन जानिए, आज से सिर्फ 7-8 साल पहले तक भी ये तस्वीर ऐसी नहीं थी, क्योंकि यहाँ जब स्कूल की पहली घंटी 13-14 साल बजी थी तब भी हम उसे कवर करने आए थे और काफ़ी मुश्किल हालात में ही यहाँ तक पहुँच पाए थे। तो ये तस्वीरें दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि बस्तर में आप देखिए कई लोगों के घरों में टेलीविज़न और तमाम चीज़ें, ये आपको लग रहा होगा कि हम ऐसी बात क्यों बता रहे हैं, लेकिन आज से 7-8 साल पहले जगरगुंडा के लिए यह आश्चर्य ही था। यहाँ पर मुझे अब राशन की दुकानें और तमाम ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जिससे कि आप इसको ठीक ठाक छोटा मोटा कस्बा कह सकते हैं। लेकिन पहले यहाँ पर, आज से सिर्फ 7-8 साल पहले तक भी यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति नहीं बन पाई थी। लेकिन अब काफ़ी कुछ बदलाव जगरगुंडा में भी दिख रहा है। जो लोग थे यहाँ सलवा जुड़ुम से के वक्त में, और पूरे चारों तरफ यहाँ पर माओवादियों का ही कब्ज़ा हुआ करता था। तो अब काफ़ी कुछ बदल गया है, दुकानें हैं, लोग यहाँ पर ख़रीदारी करने निकले हैं। लेकिन सिर्फ कुछ वर्षों पहले तक ये तस्वीर यहाँ पर मुमकिन नहीं थी। जगरगुंडा से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान और विकास तिवारी के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।